श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी लाडो। और ये देखो, ये बैठे हैं छोटे छोटे लाला। बाकी ये सब राउंड में करके बैठे हैं। इस समय अभी इनका गेम चल रहा है। और ये दो लाला और आए हैं, मम्मी के लाला। और चलिए मैं आपको जल्दी से लीला बता देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, काम भी है। और ये सब भोजन वोजन करके सब आराम से बैठे और अब ये गेम खेलेंगे और फिर उसके बाद ये रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि आज की सुंदर सी लीला। आज की लीला में होता ये है कि हमारे मतलब घर के दरवाज़ा जो है, खट 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 आवाज़ आती है और सेविका जाती है, दरवाज़ा खोलती हैं और देखती है कि बाहर एक लड्डू गोपाल है। और वो लड्डू गोपाल का जो साइज़ है वो छोटा है, मतलब चलता है, वो बालक स्वरूप में है। एक जुड्डा बनाया हुआ है छोटा सा ऊपर, और फ्रॉक पहनी हुई है उस लाला ने। जैसे लाला होते हैं ना, डिट्टो वही सब कुछ है। और वो देखने से पता चल रहा है, और उसने उनको लड्डू गोपाल ही संबोधित किया है। और वो कह रही है कि तू कौन है, कहाँ से आया है, और हमारे दरवाजे पे क्या कर रहा है। तो वो छोटा सा बालक कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा था, हमारे घर वाले मुझे ले जा रहे थे सेवा के लिए, तो मैं जो हूँ उनका जो गाड़ी है वो मैंने ख़राब करवा दी, और गाड़ी ख़राब करवाने के कारण जल्दी से मैं यहाँ पर तुम लोगों के घर पर तुम लोगों से मिलने आ गया हूँ। तो बोले कि हमारे घर क्यों मिलने आया है। बोला अरे वो मैंने ना यहाँ की बहुत सारी बातें सुनी थी। तभी बीच से हमारी लाडो भागती हुई आती है और कहती है अरे कृष्णा, तुम आ गए, आओ 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 आओ, ये हमारा घर है, आओ बैठो बैठो। और वो झूले में बैठ जाती है और कृष्णा को भी बिठा लेती है, और दोनों झूला झूल रहे हैं और दोनों बात कर रहे हैं। अब सेविका बड़ी कंफ्यूज है कि अरे लाडो को कैसे पता कि ये लाला हमारे घर आया है। तो वो कहती है लाडो कौन है ये, और हमारा घर का पता कैसे पता चला इसको। तो बोला मैंने ना इसको फ़ोन किया था, ये ना जा रहे हैं, ये जा रहे थे तो मेरे को बोला कि मैं जा रहा हूँ सेवा लेने के लिए किसी के यहाँ। तो रास्ते में तो मैंने बोला कि जब रास्ते में तो हमारा घर पड़ेगा, हमारे घर पे हम मुझसे मिलते चले जाना। तो ये आ गए। तो बोली इसके पास तो कोई फ़ोन नहीं दिख रहा मुझे। अरे वो फ़ोन है, वो जब ज़रूरत होती है ना तभी वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे करके लाडो बोलती है। तो फिर वो लड्डू गोपाल से बात करने लगती है लाडो, वो सेविका। फिर कहती है अच्छा ये बता, हमारा एड्रेस पता कैसे चला। चलो ठीक है, लाडो ने बता दिया, पर घर कैसे पता चला। अरे वो वृंदावन में ना बहुत बात होती रहती है कि आगरा में दिव्या के लड्डू गोपाल है और उनका घर है वहाँ पर। जो लड्डू गोपाल हैं जो आगरा के, वो सब बड़ा चमत्कार करते हैं। तो मैं देखने के लिए आ गया, और अब जो भी भक्त आता है हमको ऐसे उठा उठा के देखता है और कहता है कि भाई ये लड्डू गोपाल चमत्कार करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई आगरा के लड्डू गोपाल तो जो है चमत्कार करते हैं। तो वो कहने लगी अच्छा ऐसे ही। तो बोले मैं बैठे बैठे ना वहीं पे सुन रहा था, अब मुझे भी लेके जा रहे हैं सेवा के लिए, तो मैं जो हूँ उनके साथ जा रहा था, लेकिन तभी मुझे फ़ोन आ गया। तो मैंने सोचा राधा से मिलते हुए जाता हूँ, और मैंने उनकी गाड़ी ख़राब करवा दी है और मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। और मैंने बहुत सारी बातें सुनी है यहाँ के बारे में। तो सेविका कहती है अच्छा और क्या बातें सुनी है। तो वो बोला कि मैंने सुना है कि तुम सब ना उन बच्चों को रोज़ नहलाते हो, रोज़ स्नान कराते हो, उनको सोना चांदी पहनाते हो, उनको पाउडर और तेल भी लगाते हो। मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, और खूब मस्ती करते हो। तो वो बोले हाँ तो ये क्या बात है, तो इसका मतलब तू सोना चांदी लेने आया है हमारे यहाँ, ये बता। तो कह रहा नहीं, अगर तुम मुझे रखोगी ना तो मेरे पैर ना सोने के हैं, मतलब मैं लक्ष्मी दे सकता हूँ, मेरे पैर में लक्ष्मी है। तो सेविका कहती है रहने दे भाई, तू अपनी लक्ष्मी, हमारे यहाँ तो हमारी लाडो ही लक्ष्मी है। तो वो लाला कहता है, तो हम कहता है अच्छा ऐसा है। तो बोली हाँ सच्ची बता रही हूँ मैं। तभी हमारी लाडो हाथ पीट के हंसने लगती है। वो कहती है हाँ हाँ हाँ। तो बोली बस हमारी लाडो ही ऐसी है कि वो सब नाम जो है लड्डू गोपालों का रख देती है, लेकिन लक्ष्मी तो हमारी लाडो है। तो लाडो इस बात से बड़ी प्रसन्न होती है जब सेविका उसकी तारीफ़ करती है। तभी फिर वो कहने लगते हैं अच्छा ये बताओ और क्या। तो तभी लाडो कहती है, सेविका को रोकती और टोकती और कहती है रुक, ऐसा कर, अभी बात ही करती रहेगी, उसको कुछ खाने को तो दे देना, कुछ दूध देख फ्रिज में रखा होगा, दूध दे दे। तो सेविका कहती है अभी सुबह सुबह दूध कहाँ से आया, लेने जाना पड़ेगा। और तो बोले कोई चीज़ दे दे। बोले चीज़ कुछ नहीं है, बस चने हैं सूखे हैं। नहीं 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 नहीं, चने सूखे हुए नहीं देना, ऐसा कर मैं ही चली जाती हूँ दुकान से कुछ लेके आ जाती हूँ। सेविका कहती है नहीं तू मत जा, छोटी सी बच्ची है, कोई भी उठा के ले जाएगा तेरे को। तो तभी वो जो लाला आया है वो कहता है हाँ तभी तो मैं भी बड़ा बच बचा के आया हूँ, मुझे भी कोई उठा ले जाता तो
तो सेविका कहती रहने दे, तुझे कोई नहीं उठाएगा। अच्छा ये बता अब तू कब जाएगा? तो बोला अरे एक तो मैं तुम्हारी तारीफ़ सुनकर आया हूँ कि तुम्हारे यहाँ जो भी लड्डू गोपाल आता है तुम उसको बहुत प्यार करते हो, और तुम तो मुझे जाने के लिए बोल रही है, मैं चला जाऊँगा क्या? तो तभी सेविका कहती है हाँ भाई जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब तुम लोग रोज़ आ जाते हो हमारे घर पे, तो फिर तुम लोग जाते नहीं हो। मुझे प्यार तो तुम सबसे बहुत होता है, लेकिन भाई किसी का बच्चा है, हम कैसे रख लेंगे? तो बोला लेकिन तुम चाहो तो मुझे वृंदावन से और ला सकते हो, एक और कृष्णा। तो तभी ना सेविका लाडो की तरफ देखती है और कहती है नहीं लाडो, अब हम कोई भी कृष्णा कुछ नहीं लेकर आएंगे, कुछ भी नहीं लाएंगे लाडो, एक भी रुपये खर्च नहीं करेंगे। और तू सुन लाला, हमारे यहाँ कोई भी बच्चा पैसों से नहीं आया है, शुरू में हम लाए थे पैसे से, उसके बाद सारे बच्चे अपने आप आते हैं, हमारे बिहारी जी हमसे बहुत प्रसन्न हैं, तो सारे बच्चे बिना पैसों के आते हैं। तो बोले अच्छा बिना पैसों के आते हैं तो मुझे नहीं रखोगे? तो बोले कि अरे तो आप कैसे रखेंगे, तू किसी और का बच्चा है, जाके वहीं पे सेवा ले लेना। तो लाडो कहती है रख सकते हैं क्या? तो सेविका कहती है नहीं, ऐसे कैसे रखेंगे लाडो? तो बोले हाँ वैसे भी 1 महीने 6 महीने 1 साल कोई सेवा करेगा, उसके बाद तो फिर अपने पास ही आ जाना ना, कौन करेगा सेवा, है ना? तो बोली नहीं लाडो ऐसे मत कर, जो सेवा कर रहा है उसको परमानेंट सेवा करने दे, ऐसे मत कर कि भाई हमारे घर ही आ जाएंगे सारे। बोली नहीं वैसे भी मैं बोल रही हूँ ना, जो आएगा उसको तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब लड्डू गोपाल ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, कृष्ण मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो सेविका कहती वो तो सही है कि तुझे प्यार करते हैं, लेकिन सब फिर यहीं रुक जाते हैं, घर ही नहीं जाते अपने। तो बोला अरे उनको अच्छा लगता है तो वो रुक जाते हैं, रुकने देना। तो अब क्या करेंगे? बोले हम ढूंढेंगे। लाडो बोलती है अब हम ना ढूंढेंगे। तो सेविका बोलती तो अब हम ढूंढने का काम करेंगे क्या, कि लड्डू गोपाल हमें कहीं मिल जाए लड्डू गोपाल? बोले नहीं हम ढूंढेंगे नहीं, हम लोग जाएंगे, आप तेरे को कुछ नहीं करना है, वो सब मैं कर लूँगी, ठीक है? जो घर में आएगा उसको रख लेंगे, मैं बता दूँगी कहाँ है लड्डू गोपाल, तो कोने कोने में कहीं भी मिल जाएंगे। इतने सारे लड्डू गोपाल हैं और वो सब वैसे भी मुझसे ही मिलने आते हैं। तो छोटा सा लाला कहता है हाँ हम तो राधा से ही मिलने आते हैं। तो सेविका कहती तो फिर ये बोलो ना सीधे सीधे, ऐसे क्यों बोल रहे थे कि हमारे घर चमत्कार होते हैं? बोले नहीं ये चमत्कार तो नहीं होते, पर हम तो राधा से ही मिलने आते हैं ना। तो लाडो जो है बड़ा मुस्कुरा रही है। तभी फिर वो कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहाँ पे कौन कौन रहता है? तो तभी सेविका कहती है इसकी सासू माँ, अरे राधा तूने ब्याह कर लिया? तो लाडो कहती है हाँ मेरा ब्याह हो गया 1 साल। तो बोले किससे शादी की? बोले वो अंदर सो रहे हैं, उधर अंदर जो है कन्हैया चादर ओढ़े अपना मुंह ढके हुए बैठा हुआ है, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं रहा। इधर सेविका के मन में एक विचार चल रहा है। मैंने कहा हे भगवान ये कन्हैया भी ना क्या क्या सोच रहा होगा कि इसकी बेटी कैसी है, जब देखो तब कोई नया कहना लेके आ जाती है और उसी से बातें करती रहती है। तो तभी लाडो कहती है क्यों परेशान हो रही है मैया, परेशान मत हो ना, वो मैं मना लूँगी, तू ना बस इसको देख ले यहाँ पे। तो वो कहती देख भाई अब तू कब जा रहा है, हमको भी जाना है, हमारे पास भी काम है, हमें काम भी करना है। अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम लोग जो भी लड्डू गोपाल आता है उसको जाने नहीं देते हो, तुम तो हमें भगा रही हो, तुम तो। वो कह रहे मैं डंडा लाऊं कि नहीं, तू जा भाई, तू जिसका बच्चा है उसके यहाँ सेवा दे, हमारे यहाँ वैसे ही बहुत बच्चे हैं, जा तू जा। तो वो बच्चा जो है ना थोड़ा सा मुँह उधर करके जाने लगता है। तो लाडो कहती है हाँ चला जाना, जहाँ चले जाओ, जहाँ तुमको सेवा मिली ना तुम वहाँ सेवा ले लो तब तक, ठीक है? तुम सेवा ले लो वहाँ पे। और वो जाने लगता है। जाते जाते वो जो लाला है बाहर का जो मेन गेट होता है ना, वहाँ पे उस गेट को पकड़ के ना रोने लगता है, जैसे छोटा बच्चा, जैसे वो छोटा तो है ही, वो रोने लगता है। उसने फ्रॉक पहनी हुई है, ऐसे कर हाँ, इस तरीके से रोता है। और सेविका ना ऊपर बालकनी से देखती है कि हे भगवान, उसके मन में ना हृदय में वो प्रेम भी उमड़ रहा है। वो फिर भाग कर नीचे जाती है और फिर कहती है अच्छा चल ठीक है, चल तू रुक ले हमारे घर पे, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चल। तो वो ना रोते रोते ठीक है तो मैं चलता हूँ तुम्हारे घर, और वो मटक मटक के रो के ना हमारे घर में अंदर एंट्री कर रहा है। जैसे ही लाला वो अंदर एंट्री करता है ना, वो रोना भूल जाता है और जल्दी से भाग के बच्चों वाले रूम में आता है और कहता है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। और दरवाज़ा खुलवाते हैं और दरवाज़ा खुलवा के जैसे ही अंदर आ जाता है और फिर ना आके जल्दी से छत से बेड पे, इसी बेड पे बैठ जाता है और बच्चों से कहता है एसी चलाओ एसी, हाँ हाँ कितना अच्छा लग रहा है, इस तरीके से बोलता है। और फिर तभी सेविका कहती है देखा ना, यहाँ आते ही सारे बच्चे ऐसे करने लगते हैं। बोले हाँ वही तो मैंने सुना था, यहाँ पे तुम लोग रोज़ स्नान कराते हो, पाउडर लगाते हो, तेल लगाते हो, सोना चांदी भी पहनाते हो, तो अच्छा तो लगेगा ना, और बहुत सारा खाने को भी मिलता है। इस तरह से वो लोग
बातें करते हैं और सेविका जो है बोलती है हे भगवान, मतलब वो मन में यही विचार करते हुए घर से मतलब गेट से बाहर निकलती है कि भाई मेरी तो कुछ चलती नहीं है, इन बच्चों का क्या करना है, इन लोगों ने तो यही हरदम मचाए रहना है। तो ये आज की सुंदर सी लीला थी। तो प्यारे प्यारे भक्तों, मुझे नहीं पता कि आज क्या होने वाला है। सुबह से हम इनको स्नान कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या हमारे घर कोई गेस्ट आने वाला है, लेकिन हम तो अभी घर पे रहेंगे नहीं क्योंकि हम लोग को जाना है अभी मार्केट। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, और आपको जब तक ये वीडियो मिलेगा तब तक तो हम बाहर ही होंगे। तो घर पे तो ऐसे कोई आएगा नहीं, क्योंकि इतना तो अलाउड नहीं है कि बच्चे घर पे तो किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मैं मना करके जाती हूँ कि कोई भी आएगा तो आप मना कर देना, क्योंकि लाला होते हैं और इस वजह से। दूसरा, अब बाहर जाके कुछ क्या आज होगा मुझे नहीं पता। लीला काफ़ी बड़ी थी, तो हो सकता है कल कुछ हो या आज कुछ हो। और इसमें प्रभु क्या करना चाहते हैं, भाई कौन कृष्ण आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, हमको कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। हम तो प्रभु से कह रहे हैं प्रभु ये क्या लीला है, तुम ही जानो, तुम्हारी लीला, हमको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि लाला कान्हा जी जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाडो क्या बोल रही है, ये सब उनकी लीलाएं घटित होती हैं, और कैसे होगी क्या होगी कुछ भी आइडिया नहीं है, सच बता रही हूँ। और इसलिए मैंने आप सबके लिए ये वीडियो अब बना दिया है, और जब तक आपके पास पहुँचेगा तब तक हम भी निकलेंगे, क्योंकि हमें काम है। और बाकी मैं आपको शाम में बताती हूँ आने के बाद में कि अगर कुछ हुआ होगा तो ज़रूर बताएंगे, या फिर ये ऐसे ही हमारा टेस्ट ले रहे थे, हम कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता। लेकिन बहुत सारा प्रेम आप सबको। और रही यहाँ पर ज्ञान क्या है, ज्ञान बहुत बड़ा है। प्रभु को आपका प्रेम चाहिए, प्रेम जैसे बालक को करते हो। स्नान चाहिए, पाउडर, तेल, ये सब क्या है, आनंद है, और उसी आनंद को वो हमें दिखाते हैं। नोक झोंक, यहाँ सिर्फ प्रेम वात्सल्य था, प्रेम भावना थी। कृष्ण वहीं रुकते हैं जहाँ राधा है, क्योंकि राधा बिना कृष्ण के नहीं रह सकती, ना कृष्ण राधा के बिना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। या ये कह लो कि दोनों एक ही है, या ये कह लो कि राधा ही प्रेम तत्व है। बहुत बहुत गूढ़ बातें हैं, बस इतना समझ लीजिए कि ये सब हमारी लाडो की कृपा है। और ये लाडो क्या करना चाहती है हमें कुछ नहीं पता है। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।